नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, अभी जिन किसान साथियों ने मक्का जो अर्ली लगा दी है तो उसमें अभी इल्ली का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब इस इल्ली को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें कौन सा इसमें दवा का स्प्रे करना चाहिए जो कि हमें लंबे समय के लिए इल्ली से हमें छुटकारा मिल जाए। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए और वो कैसे काम करेगी, कितने दिन तक काम करेगी। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे जो मक्का है लगभग आज 22-23 दिन की हो चुकी है और इसकी बुआई हमने 4 तारीख को कर दी थी। तो अब ऐसी स्थिति में किसान साथियों होता क्या है कि बारिश काफ़ी कम गिरी थी, जिसके कारण पौधा क्या है कि पूरी तरीके से स्ट्रेस में चला गया, इसको पानी नहीं समय पर मिल पाया। तो जिसके कारण फिर इसमें इल्लियों का अटैक देखने को मिला है। थोड़ा उसमें जल्दी ही इल्लियों का अटैक देखने को मिल गया है। तो फिर उसमें क्या है कि अभी हमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे के लिए किसान साथियों, जो अभी मैं लेके के आया हूँ इसमें जो आता है वाइगो किसान साथियों एक बायर कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड है। और इसके अंदर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर का जो टेक्निकल जो आता है वो आता है इसमें टेट्रानिलीप्रोल 18.18% एससी फॉर्मुलेशन में। किसान साथियों, ये आपको थोड़ा महंगा पड़ता है और यही इसका कैसे काम करता है मैं इसके बताता हूँ। आप जो नॉर्मल तरीके से जो इमामेक्टिन वगैरह आप डालते हैं उसका असर काफ़ी कम समय के लिए रहता है और वापस आपको इल्ली लग जाती है, आपको रिपीट स्प्रे करना पड़ता है, तो फिर उसका डबल में आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। अब मैं इसकी बात करूँ वाइगो की, तो वाइगो कैसे काम करता है किसान साथियों, जैसे ही आपने इसका स्प्रे किया तो इसके 2 या 3 घंटे बाद ये इसका काम करना शुरू कर देता है। जो भी इल्ली है, छोटी इल्ली अंदर अगर है, वो जैसे ही जो पत्ते को चबाती है या जो पत्ते को जब काटती है, तो जैसे ही आपने स्प्रे कर रखा है पत्ते पर, उस पत्ते को सिस्टमेटिक तरीके से, और अगर इसमें आपने चिपको का प्रयोग कर रखा है, तो जैसे ही ये पत्ते के अंदर जाती है और वो पत्ता उसको वो इल्ली उसको चबाती है, तो वो उसके अंदर जाता है तो फिर उसके जो नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देता है। फिर वो इल्ली है जो उसको चबाने की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी भोजन बनाने की वो जो चबाने की जो कैपेसिटी है वो अंदर से ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आप 4-5 दिन बाद आप देखते हैं तो वापस अगर इल्ली आपको उसमें दिख भी रही है पर वो खा नहीं पाएगी, उसका जैसे उसका लाइफ साइकिल ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी बाद में डेड हो जाएगी, लेकिन वो उस समय आपको वो पत्ते को चबा नहीं पाएगी। ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही आपने स्प्रे किया, आप 2-3 दिन घंटे में ही इसका काम करना शुरू कर देगा। जैसे इल्ली ने उस पत्ते को चबाया तो उसके बाद वो उसको उसकी चबाने की वो कैपेसिटी अंदर से वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो भूख से वो अंदर ही अंदर मर जाएगी। इस तरीके से काम करता है। और मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो कैसे काम करेगी, कि जैसे आप देखोगे अंदर जो मक्का का जो नया पत्ता आता है, वहाँ आपको देख रहे होंगे कि वहाँ पर आपको कटे कटे पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जैसे इसका आप स्प्रे करने के बाद उसको आप देखेंगे 2 या 3 दिन बाद, तो वहाँ पर आपको वापस जो नया जो पत्ता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रेश और एकदम क्लियर आपको वहाँ पर आया हुआ दिखाई देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आपको अभी लगे कि मैंने स्प्रे किया और उसके अंदर इल्ली है, तो आप उसको निश्चिंत रहिए, वो उसका काम पूरी तरीके से करेगा और लंबे समय के लिए। अगर आप सही समय पर स्प्रे करते हैं, हल्के सिम्टम्स दिखने के बाद ही अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तुरंत बाद, जैसे पत्ते के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो स्पॉट दिखाई देते हैं, इस तरीके के स्पॉट दिखते ही आप अगर स्प्रे कर देते हैं, तो आपको लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में आपको मक्का की फसल में पूरी जो मक्का की फसल होती है जब तक कटेगी तब तक आपको उसमें इल्ली का स्प्रे ही नहीं करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको सही समय पर करना पड़ेगा और सही जब पौधे की जब हाइट होगी ना तभी आप कर पाती। ज़्यादा बड़ी होने के बाद स्प्रे करते हैं, स्प्रे पूरी तरीके से वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो जिसके कारण आप देखते हैं कि बहुत सी बार आप सिस्टमेटिक दवा का स्प्रे करते हैं, बोलते हैं मेरी इल्ली ख़त्म नहीं हुई है। अब इल्ली ख़त्म कैसे होगी? वो कॉन्टैक्ट बेस्ड तरीके से जो केमिकल अगर काम करेगा और वो स्प्रे जब उसके संपर्क में आएगा तब वो ख़त्म होगी। हम दवा सिस्टमेटिक छाँटते हैं तो उसमें वो उसके सिस्टमेटिक तरीके से ही काम करती है। तो ये बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और जो वाइगो का जो डोज है वो 10 ml प्रति पंप के हिसाब से, यानी कि 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है और लंबे समय के लिए ये रिज़ल्ट देता है। काफ़ी बढ़िया इसका रिज़ल्ट है FAW इल्ली के लिए, खासतौर पर जो मक्का की फसल में जो इल्ली लगती है इसके लिए।
तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपकी भी मक्का की फसल में इल्ली लग रही है तो शुरुआती तौर पर आप वाइगो का प्रयोग कर सकते हैं।